हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका लॉ है, ओम्स लॉ। ओके, सो ओम्स लॉ आपका क्या होता है? सबसे पहले एक चीज सभी जानते हैं कि व्हेन वी अप्लाई अ वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडक्टर, ठीक है, ये आपका क्या होगा? कंडक्टर। व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस दिस कंडक्टर, ये आपके एंड है, एंड ए एंड बी। तो जो इन दोनों के एंड के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, वो आपका क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इसके अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट ओम्स लॉ। यानी कि आप लिखते हो कि जो V होता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है, और जब आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो इक्वल टू आ जाता है, और इसकी जगह आप R लगा देते हो और ये आ जाता है फाइनली। और आप इसको लिखते हो V इक्वल टू आई आर। गॉट इट? दिस इज व्हाट बेसिक योर ओम्स लॉ। अब यहाँ पे आपका आता है R, जो कि एक नई टर्म है आपकी। R इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया, और ये आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, करंट को बहने नहीं देता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, तो ये बेसिक आपका ओम्स लॉ था। बाकी यूनिट क्या भी डिस्कस करते हैं फर्दर। सो ये जॉर्ज ओम्स थे जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ओम्स लॉ। और दिस इज व्हाट वी कैन डिफाइन ओम्स लॉ, राइट? ओम्स लॉ की स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहो तो ओम्स लॉ क्या है? इट इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट and resistance. Ohm's law explains about relation between voltage, current and resistance. और ये किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रीशियन, एटोमिक टेक्नीशियन एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो क्या लिखोगे? जो भी मैंने जस्ट बताया, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, मतलब कंडक्टर के एंड की तरफ। ठीक है, अगर आपका ये कंडक्टर है और जो भी करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। ये आपका एंड ए हो गया और आपका एंड बी ए हो गया। ठीक है, बी और ये ए, इसको आप बोलते हो ओम्स लॉ। ठीक है, एंड ये आपकी कंडीशन मस्ट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल difference across the ends of conductor in an electric current is directly proportional to the current flowing through it. ठीक है, जो मैंने अभी आपको जस्ट ये बताया, ये चीज जो आपका वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के। ठीक है, और आर इक्वल टू क्या जाएगा? बी अपॉन आई। तो रिलेशन बिटवीन हो गया वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन ओम्स लॉ। देन ये वही चीज है जो आपको बताई हुई मैंने जस्ट। ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, फिर आर आई लिख सकते हो आप फाइनली। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन कई बार ये वाली आ जाती है कि आर इक्वल टू वी आई, वी हैव नोटेड आर इक्वल टू वी अपॉन आई इज डन। नाउ इफ द वोल्टेज, कि हाउ वी कैन डिफाइन द वोल्टेज? ठीक है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर is 1 volt, current through the it 1 ampere, then resistance of a conductor is called 1 ohm. तो इसका बोलते रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ohm हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स सिंपल। अब रेजिस्टेंस क्या होता है इसको बाद में बात करेंगे, बट पहले जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आया V अपॉन आई। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया, और जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट of its resistance इक्वल टू ओम। ठीक है, क्योंकि ओम साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे रख दीजिए आपका सिंबल ओम का। ठीक है, ऐसे आप इसको ओम बोलते हो, और ये आपका सिंबल है ओम का।
ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस की ओम। नाउ अगर हम बात करें ग्राफ बनता है यूजिंग दिस ओम्स लॉ, साइंटिस्ट से जिन्होंने रिलेशन बताया वोल्टेज वर्सेस करंट का। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एट ए पर्टिकुलर वैल्यू, तो उनका जो आंसर आ रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। अगर आप करंट देख रहे हो किसी सर्किट में इंक्रीज कर रहा है, व्हेन वी इंक्रीज अ वोल्टेज, ठीक है, अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ करंट भी इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स वो लीनियर ही आपके शो कर रहे थे रिलेशनशिप, ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, लीनियर ग्राफ। गॉट इट। तो ये आपका आ गया ओम्स लॉ में V वर्सेस करंट का रिलेशन, ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो ये आपका यहाँ पे मेंशन है। तो ये रेजिस्टेंस है, प्रैक्टिकली आपके इस तरीके रेजिस्टेंस है, यूनिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, राइट। और रजिस्टर क्या होता है, एक कंडक्टर ही होता है हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस कॉल्ड रजिस्टर, ठीक है, जो करंट को बहने नहीं देता किसी भी सर्किट में, आप कह सकते हो। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सर्किट में चार्ज का फ्लो नहीं होने देता, रुकावट पैदा करता है ना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बाकी आपको पता है यूनिट की रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है, फिर किलो ओम हो सकती है, मेगा ओम भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द यूजेस, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट, ये हमने आपको सारा बता दिया अभी। उसके बाद ये स्टडी ऑफ ओम्स लॉ की, जब मैंने जस्ट आपको बताया कि ग्राफ किस तरीके बनता है, ठीक है, व्हेन वी कैलकुलेट द करंट अक्रॉस दिस सर्किट यूजिंग वोल्ट मीटर एंड एमीटर, है ना। ये आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगा हुआ है और ये सीरीज में आपका एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप रीडिंग लोगे एमीटर की, वोल्ट मीटर की, डिफरेंट डिफरेंट दो चार ले लो और उसका प्लॉट करोगे ग्राफ, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा लीनियर इस तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, काफी इजी है। आपको दे रखा है कि रेजिस्टेंस दे रखा है 150 ओम एंड करंट दे रखा है आपको 2 एम्पियर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 150 ओम एंड करंट दे रखा है आपको 2 एम्पियर। आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जस्ट वी नो दैट फॉर्मूला, राइट, वी नो दैट जो आपका V इक्वल टू होता है, क्या होता है, IR यूजिंग ओम्स लॉ, ये आपका ओम्स लॉ से आता है, राइट, ओम्स लॉ से। तो आपका आ गया V इक्वल टू IR। तो अब यहां से वोल्टेज आपको निकालना है, करंट आपके पास 2 है और रेजिस्टेंस आपके पास 150 है, तो ये V इक्वल टू कितना आ गया, 300 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं काफी आसानी से, ठीक है, आया समझ में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।